हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 एस.सी. वर्मा के बुक का है रेस्ट एंड मोशन मतलब कि काइनेमैटिक्स। A staircase contains 3 steps, each 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। फिगर में दिया हुआ है, ये जो हाइट है वो ईच हाइट 10 सेंटीमीटर है और जो इसकी चौड़ाई है, जो लेंथ है हॉरिजेंटल, वो है 20 सेंटीमीटर। What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? कह रहा है कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए इस बॉल की हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, क्योंकि थर्ड स्टेप पर जाकर गिरे। तो ये हो गया 1 2 3। तो एक लेंथ यहाँ, 2 3, 3 लेंथ मिल रही है। 1 हाइट यहाँ, दूसरी हाइट यहाँ और तीसरी हाइट यहाँ। 1 2 3, 3 हाइट मिल रही है। तो इसका मतलब है कि n की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसमें लिखा भी है 3 स्टेप्स, मतलब कि n का वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो मैं इसके अगर कंसेप्ट की बात करूं डिटेल में, अगर मैं कंसेप्ट देखूं यहाँ पे, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसको स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 हो गई, ये हो गई 3। उसी तरह से ये हाइट लेंथ हो गई 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3। इसीलिए मैंने यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 3 दे रखा है। मुझे ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। बच्चों ये देखो, यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो इसको हम y एक्सिस अगर माने और इसको हम मान ले x एक्सिस, तो आपको क्या मिलेगा कि यू एक्स इक्वल टू यू, यही कैलकुलेट करनी है। और यू वाई हो गई 0, करेक्ट। यू वाई क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वाई में तो 0 हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ। देखो इक्वेशन लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ए एक्स टी का स्क्वायर। तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई, एयर में हो गई, तो इसका ए एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो गई 0। अब इधर जो लेंथ कवर करेगी, ये कवर करेगी, फिर यहाँ कवर करेगी, फिर यहाँ कवर करेगी, तो ये पूरा जो है 3 बार आ रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स लिखेंगे, करेक्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स, यानी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, डी। 3 इंटू डी इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया 3D इजिकल टू यू इंटू टी। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो t इजिकल टू होगी 3D डिवाइड बटे यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे मोशन एलोंग वाई एक्सिस। दिस इज द मोशन along x axis. This is the motion along x axis. Motion along y axis. Motion along y axis. Y equal to uyt plus 1 divided by 2 ay into t square. करेक्ट। बच्चों यहाँ पे जो भी मोशन हो रही है, यहाँ पर ओरिजिन मान लिया हूँ, तो नीचे में जितनी भी क्वांटिटी है वो सब क्या होगी, निगेटिव होगी। क्लियर है। और इसके ऊपर जो भी क्वांटिटी होगी वो होगी पॉजिटिव। थोड़ा सा आप सोच लो कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और कितने लिखेंगे, 3h। कितनी हाइट मिलेगी, एक बार ये यहाँ, फिर बिलो, फिर बिलो, तो कितनी हाइट नीचे आई, 3h। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड माइनस g एंड टी स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद मिलेगा 3h इजिकल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 विथ निगेटिव साइन, यहाँ भी निगेटिव साइन, और g इंटू टी का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगी 3h इजिकल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 g इंटू टी का स्क्वायर। अब इसको मान लेता हूँ क्या, सेकेंड। अब मैं बात करूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा बच्चों, t का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, t की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, 3 इंटू एच इजिकल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू जी। t का वैल्यू लिखेंगे 3d डिवाइड बटे u इसका स्क्वायर। 3h इक्वल टू 1 डिवाइड बटे 2 इंटू जी और इंटू 9d स्क्वायर डिवाइड बटे ई स्क्वायर। u का स्क्वायर इजिकल टू
यहाँ पे मिलेगा 9d² इंटू जी डिवाइड बटे 3h इंटू 2। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मुझे u कैलकुलेट करनी है, तो u इजिकल टू अंडर रूट क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, d का वैल्यू लिख देंगे। तो पहले तो यहाँ पुट करते हैं d² इंटू जी डिवाइड बटे 2 इंटू एच। अब आप यहाँ पे सभी वैल्यू को पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो u इजिकल टू इस d² को बाहर लेंगे तो d हो जाएगी बिल्कुल, और 3g डिवाइड बटे 2h, ये हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट कर दे तो क्या है वैल्यू, आप देख लो, पुट करो यहाँ पर वैल्यू। u इक्वल टू d की वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर को लिखेंगे 10⁻⁻² लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 9.8 और डिवाइड बटे 2 इंटू h की वैल्यू लिखेंगे, h की वैल्यू हो जाएगी आपको दिया हुआ है 10⁻⁻²। अब इसको आप सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9। क्लियर है, और एक इसका पावर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको, यहाँ पर लिखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 0.2, ये हो जाएगा 0.2, और ये 49 हो जाएगी, और एक डेसिमल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 7 और रूट अंडर 30, ये हो जाएगा। तो 7 इंटू 2 यानी u इक्वल टू मिलेगा 1.4 इंटू रूट अंडर 30। क्लियर है, और इसकी जो वैल्यू होगी लगभग 5.3 के आसपास होगी, और बोलो इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 42 को सोल्व किया, 41 को सोल्व नहीं किया, क्योंकि बच्चे जो है इस क्वेश्चन को ज़्यादा पूछते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा गया है कि ये बच्चे क्वेश्चन को ज़्यादा पूछते हैं। तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो एस सी वर्मा सर की किताब की डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मैं उसको सोल्व करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।